हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, न्यूज़पेपर पार्सिंग करते हैं बिगिनर्स के लिए। पार्सिंग का मतलब होता है कि एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर देखेंगे। ये हेडलाइन है, यहाँ पर लिखा है कि महायुति टॉक्स कंटिन्यू। अच्छा, यहाँ जो टॉक्स है गाइस, अब यहाँ पर ये टॉक्स है, ये नाउन है एक्चुअली। यानी कि महायुति टॉक्स का मतलब महायुति की जो बातें हैं, जो टॉक्स है, जो कॉन्वर्सेशन है, जो मीटिंग्स चल रही है। कंटिन्यू, वो कंटिन्यू है, मतलब अभी भी वो कंटिन्यूटी में अभी भी मीटिंग चली रही है, बातें चली रही है, इस तरीके से कहा जा रहा है। कई बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे टॉक्स लिखा रहता है, मतलब कि टॉक जो वर्ब है उसमें टॉक्स रहेगा कि वो बातें करती हैं, बट यहाँ पर है महायुति टॉक्स कंटिन्यू। अगर ये वर्ब होता तो फिर कंटिन्यू कैसे होता? तो हम कंटिन्यू को वर्ब मानेंगे और ये जो महायुति टॉक्स इसको सब्जेक्ट मानेंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है, टॉक्स लिखा है, तो यहाँ पर कंटिन्यू है। अगर यहाँ पर टॉक होता तो यहाँ कंटिन्यूज होता, तो हमें ऐसे देखना पड़ता है। चलिए, तो ये समझ गए। अब लिखा है कि शिंदे टू बैक बीजेपी चॉइस फॉर सीएम पोस्ट। अब यहाँ ये हमारा सब्जेक्ट है शिंदे, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लिखा है टू बैक। ये जो टू बैक है ये क्या है? ये हमारा इन्फिनिटिव है। यहाँ पर टू जो है ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनिटिव का एक पार्टिकल है, एक मार्कर है। और ये जो वर्ब है ये बेस फॉर्म में है। ये पूरा टू से लेके बैक तक एक इन्फिनिटिव हो गया। गौर से अगर आप देखें तो ये जो सब्जेक्ट है शिंदे, इसके बाद ना इज है ना वाज है, कुछ नहीं है। तो ये शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं अखबार वाले। तो शिंदे टू बैक बीजेपी, बैक का मतलब होता है समर्थन देना, और टू बैक लिखा मतलब ये समर्थन दिया नहीं, लेकिन समर्थन देंगे ऐसा है, वो देने को तैयार है। तो शिंदे टू बैक बीजेपी, बीजेपी का क्या? बीजेपी चॉइस, या एपोस्ट्रोफी एस लगा है, बीजेपी के चॉइस को समर्थन देंगे। किस चीज के लिए चॉइस है? फॉर सीएम पोस्ट, सीएम के पोस्ट के लिए, यानी कि सीएम कौन बनेगा उसमें बीजेपी का जो चॉइस होगा उसको शिंदे समर्थन देंगे। ये इस पूरे का मतलब निकल गया। हो गई पार्सिंग। अब आगे देखिए, ऐसे यहाँ लिखा है कि द अलायंस हैज नॉट येट नेम्ड अ चीफ मिनिस्टर। पहले यहाँ तक देखते हैं। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है द अलायंस। ये हैज़ क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो और यहाँ पर नेम्ड लिखा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द अलायंस हैज नॉट येट नेम्ड, तो येट को यहाँ भी ठीक है, इधर भी लगा सकते थे। तो अलायंस मतलब कि जो जो ग्रुप है, जो पार्टीज मिली हुई है, जो अलायंस है, तो उस अलायंस ने अब तक नामकरण नहीं किया है। एक में दीजिएगा गाइस, एक कॉल आ रहा है। यस गाइस, तो हम कहाँ पर थे? तो ये जो अलायंस है हैज़ नॉट येट नेम्ड, अभी भी इन्होंने नाम नहीं दिया है। किसका? चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का नाम नहीं बताया है। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर लिखा है कि अ वीक आफ्टर विनिंग द महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। देखिए, ये जो आफ्टर विनिंग, तो सबको पता होता है आफ्टर के बाद हम जेरेंट लगाते हैं। यहाँ पर आफ्टर एक प्रेपोजिशन होता है, और इस प्रेपोजिशन के बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना होता है, यानी कि जेरेंट है। हम चाहे तो आफ्टर से पहले ये भी लगा सकते हैं, अ वीक आफ्टर। हम लोग ज़्यादा स्पीकिंग में क्या बोलते हैं? आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक्स, लेकिन राइटिंग में हम कई बार अ वीक आफ्टर, 2 वीक्स आफ्टर, मतलब आफ्टर से पहले हम अ वीक या 2 वीक्स लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए। हाँ, तो क्या समझे हम कि इस इलेक्शन के जीतने के एक हफ्ते बाद फिर लिखा है अपोजिशन स्लैम्स। अब अपोजिशन हमारा सब्जेक्ट है, ये जो स्लैम है ये हमारा वर्ब है, और यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज हुआ है। तो स्लैम का मतलब होता है निंदा करना। तो अपोजिशन ने निंदा की है, करती है नहीं, की है, हम इसको डन समझेंगे। किसकी निंदा की है? डिले की। डिले मतलब जो देर हो रही है, डिले। कहाँ पर? इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट। देखो, इन हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। कभी भी कोई प्रेपोजिशन आएगा तो अपने बगल में अगर एक्शन लेगा, वो एक्शन किस में होगा? जेरेंट फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में होगा। तो जो अपोजिशन है वो निंदा कर रही है, निंदा किया है उस देर को, उस डिले को। डिले यहाँ पर नाउन है। डिले को किस चीज में डिले? इन फॉर्मिंग गवर्नमेंट, सरकार बनाने में जो डिले है। क्लियर है? आगे देखिए, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, जो पहले थे अब नहीं है। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस रिमेन्स। यहां पर हमारा वर्ब आ रहा है रिमेन्स।
रिमेन्स का मतलब होता है जस का तस रहना, एकदम कंटिन्यू उसी अवस्था में रहना। रिमेन्स यानी कि बरकरार है, कि किस रूप में? द फ्रंट रनर, यानी कि फ्रंट रनर का मतलब है कि पहली चॉइस वही है चीफ मिनिस्टर बनने की, वो अभी भी बरकरार है, कायम है। फॉर द टॉप पोस्ट, टॉप पोस्ट का मतलब चीफ मिनिस्टर के पोस्ट के लिए अभी भी वही है। क्लियर यहाँ तक? एकदम क्लियर। अ वीक आफ्टर securing a resounding victory in the महाराष्ट्र असेंबली पोल्स, यहां पर कॉमा है, रुक जाते हैं, देखते हैं कि कैसे इसकी पार्सिंग करेंगे। यहां पर लिखा है अ वीक, ठीक है, एक हफ्ते, यहां आफ्टर है, ये प्रेपोजिशन है। आफ्टर सिक्योरिंग, ये हमारा जेरेंड है, यानी कि एक हफ्ते बाद। किस चीज की एक हफ्ते बाद? सिक्योरिंग, यानी कि सिक्योर कर लिया, क्या किया? और रिसाउंडिंग विक्ट्री, विक्ट्री सिक्योर कर लिया मतलब विक्ट्री पा लिया। विक्ट्री हमारा नाउन है, इस नाउन से पहले रिसाउंडिंग लिखा हुआ है। रिसाउंडिंग एक एडजेक्टिव है, ये बता रहा है किस तरह की विक्ट्री थी। कमाल, मतलब ये तारीफ कर रहा है, एकदम बहुत ही इंप्रेसिव विक्ट्री थी, ठीक है। कहाँ पर थी विक्ट्री? इन द महाराष्ट्र असेंबली पोल्स, यानी कि महाराष्ट्र असेंबली पोल में जो इतनी बड़ी विक्ट्री हुई है उसके एक हफ्ते बाद। यहां तक क्लियर है? अब एक हफ्ते बाद क्या हुआ, यहां पे सब्जेक्ट आएगा कि द महायुति अलायंस, ये हमारा सब्जेक्ट है। स्टिल फाइंड्स, ये हमारा वर्ब है, स्टिल फाइंड्स इटसेल्फ एम्ब्रॉयल्ड, अभी भी वो अपने आप को ऐसा पाती है, इस अवस्था में पाती है। फाइंड्स इटसेल्फ, इटसेल्फ क्यों आया है, हिमसेल्फ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो महायुति अलायंस है, इस सब्जेक्ट, ये एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, इसके लिए हमें इटसेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई सोनू मोनू चिंटू होता तो हम हिमसेल्फ कहते, सोनिका मोनिका होता तो हम हरसेल्फ कहते। तो इटसेल्फ एम्ब्रॉयल्ड, ये एडजेक्टिव है। एम्ब्रॉयल्ड का मतलब होता है कि आप एकदम उलझ से गए हैं। तो महायुति जो अलायंस है अभी भी अपने आप को उलझी हुई महसूस करती है, अपने आप को पाती है। इन अनसर्टेनिटी, इन अनसर्टेनिटी ओवर द चॉइस, अनसर्टेनिटी को हिंदी में कहते हैं अनिश्चितता, मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, क्या होगा नहीं होगा, इस अवस्था में पाती है। किस चीज पर अनसर्टेनिटी है? ओवर द चॉइस। ओवर हमारा एक प्रेपोजिशन है जो बताता है कि इस मुद्दे पर, तो ओवर द चॉइस, ऑन नहीं लगा सकते, ओवर लगाना पड़ता है। ओवर द चॉइस, चॉइस के मुद्दे पर। किस चीज का चॉइस? ऑफ द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, तो अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसके चॉइस, उसके चयन, उसके चुनने पर जो अनसर्टेनिटी है, उसमें महायुति अलायंस अपने आप को एम्ब्रॉयल्ड महसूस करती है, यानी कि एक तरीके से गुथी हुई महसूस करती है, जकड़ी हुई महसूस करती है। क्लियर? अब देखिए क्या लिखा है कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एंड शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे। अब एकनाथ शिंदे की दो पोस्ट है, एक कहा जा रहा है केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, यानी कि वो अभी चीफ मिनिस्टर के वो केयर टेकर है, मतलब अभी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो बस एक यहाँ केयर टेकर बने हुए हैं। एंड शिवसेना लीडर, अब वो साथ में क्या है, शिवसेना के लीडर भी है, एकनाथ शिंदे। अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, अचानक एक कॉमा दे दिया गया है, एक सब्जेक्ट होगा, अचानक एक कॉमा होगा, हम फिर क्या करेंगे, हमें इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट चाहिए ना, लेकिन यहां प्रेडिकेट नहीं है, यहां पर अचानक एक रिलेटिव प्रोनाउन हुआ गया है, यानी कि क्लॉज शुरू हो गया। ये क्लॉज है, हु रिटर्न्ड टू मुंबई फ्रॉम हिज विलेज ऑफ, अब ये पता नहीं दारे है, देरे है, आई डोंट नो, दारे इन सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑन संडे। ये इस कॉमा से इस कॉमा तक ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये पूरा क्लॉज के अंदर जाएगा। तो क्लॉज में क्या बातें बताई जा रही हैं, ये जो क्लॉज है, इस क्लॉज में एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है एकनाथ शिंदे के बारे में, इसलिए इस क्लॉज को हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसका नाम क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही हैं। क्लियर है? तो अब देखते हैं क्या कही जा रही है कि वो एकनाथ शिंदे हु रिटर्न टू मुंबई, वो मुंबई रिटर्न आ गए, कहाँ से? अपने विलेज से। अब जो भी जगह है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में उनका कोई विलेज है, वहां से वो संडे को वापस आ गए। उस एकनाथ शिंदे ने, अब आगे क्या होगा, आगे वो प्रेडिकेट होगा, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब होगा, वो वर्ब है सेड। उस एकनाथ शिंदे ने कहा, क्या कहा? द डिसीजन रेस्टेड विद द बीजेपी। डिसीजन, रेस्टेड का मतलब है कि अभी भी है, किसके साथ है? बीजेपी के साथ डिसीजन है। द डिसीजन रेस्टेड विद द बीजेपी। अब यहां रेस्टेड क्यों नहीं है, रेस्ट क्यों नहीं है? एक्चुअली अगर मैं इसको इनडायरेक्ट समझ लूं,
हालांकि इसमें दैट नहीं लगा है, बट मान लेते हैं दैट, तो इनडायरेक्ट समझेंगे तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होता है, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि डिसीजन जो है बीजेपी के साथ है। एंड प्रोमिस्ड, और वादा भी किया, हिज फुल सपोर्ट, ये वादा किया कि उनका जो पूरा सपोर्ट रहेगा टू द चूजन कैंडिडेट, वो चुने हुए कैंडिडेट के साथ होगा। प्रोमिस्ड हिज फुल सपोर्ट टू द चूजन कैंडिडेट। चूजन यहां पर क्या है, V3 है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैंडिडेट एक नाउन है, कैंडिडेट इस नाउन के बारे में बता रहा है कैसा कैंडिडेट, जो चुना गया कैंडिडेट होगा, तो उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, इसका भी वायदा किया उन्होंने। क्लियर, समझ गया? ऐसे पार्सिंग किया कीजिएगा। और तोड़ कर देखें, स्पीकिंग एट, अभी पता नहीं दारे है देव, मुझे पता ही नहीं चल रही क्या है, किसी गांव का नाम है। स्पीकिंग एट देरे, दारे, आई डोंट नो, जगह का नाम है। स्पीकिंग एट दिस प्लेस, यानी कि इस प्लेस पर बोलते हुए, इस जगह से वो बोल रहे थे, तो उस जगह पर ये लोकेशन है, और वो स्पीकिंग कहते हुए, बोलते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बोलते हुए। मिस्टर शिंदे सेड, मिस्टर शिंदे ने कहा। अब जो कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जैसा कहा वैसा ही रखना पड़ता है। आई हैव मेड माई स्टैंड क्लियर, मैंने जो स्टैंड लिया उसको एकदम क्लियर कर दिया है, यानी कि मैं जो चाहता हूं एकदम क्लियर। आई हैव मेड माई स्टैंड क्लियर। द डिसीजन ऑन द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, देख रहे हो, एज टेकन बाय द बीजेपी लीडरशिप विल हैव माई फुल बैकिंग। अब बहुत गौर से देखिए, ये जो विल आ रहा है, ये जो विल हैव है, ये आपका प्रेडिकेट है, तो इसका सब्जेक्ट किधर होगा? सोचिए सोचिए, द डिसीजन, ये जो डिसीजन है ये सब्जेक्ट है, और ये विल से यहां पर प्रेडिकेट चालू है। लेकिन ये डिसीजन जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है, ऑन द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट। तो ये पूरा द डिसीजन से लेके जो पोस्ट तक है, इसको बोला जाता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज किस काम आता है? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। देख रहे, द डिसीजन ऑन द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर जो फैसला है। फिर बीच में दे दिया एज टेकन बाय द बीजेपी, जो कि बीजेपी के द्वारा, अब टेकन बाय है, या तो बीजेपी के द्वारा लिया गया है, या लिया जाएगा, या लिया जाता है, ये तय नहीं हो रहा है। एज टेकन बाय द बीजेपी लीडरशिप, यानी कि वो डिसीजन जो बीजेपी के लीडरशिप के द्वारा लिया गया है या लिया जाता है, विल हैव माई फुल बैकिंग, उस डिसीजन पर मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। विल हैव, डिसीजन विल हैव माई फुल बैकिंग। अब ये जो टेकन बाय को मैं क्यों कह रहा हूं कि लिया गया, मैं समझूं कि लिया जाता है। कई बार होता है ना कि कुछ कह नहीं सकते कि डिसीजन टेकन बाय और विल भी टेकन है, तो विल भी छुपा हुआ है, तो कुछ कई बार कुछ कह नहीं पाते, इसलिए मैंने ये बात कही। ही डिसमिस्ड कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, अपने हेल्थ के बारे में जो भी चिंताएं थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, इतना काफी है या और आगे करें? चलो थोड़ा और करके देख लेते हैं। मैं बस ये बता रहा था कि कैसे हम पार्सिंग करते हैं। तो ही डिसमिस्ड कंसर्न अबाउट हिज हेल्थ, सेइंग, कहते हुए कि ही हैड मेड द ट्रिप टू रेस्ट। ही हैड मेड द ट्रिप, उन्होंने जो ट्रिप पे गए थे, एक्चुअली होता क्या, कोलोकेशन है ये। मेक अ ट्रिप कोलोकेशन होता है, जैसे मेक अ नॉइज, मेक मनी, मेक अ मिस्टेक, वैसे ही, या मेक एन अनाउंसमेंट, तो वैसे आता है मेक द ट्रिप, तो इसका मतलब है ट्रिप पर जाना। तो इस मेक का मतलब बनाना वगैरह मत समझा कीजिए। तो ही हैड मेड द ट्रिप, वो ट्रिप पर गए थे, क्यों गए थे? टू रेस्ट आफ्टर फॉलिंग इल, यानी कि बीमार पड़ गए थे, उसके बाद वो रेस्ट के लिए गए थे। ठीक है, तो ही हैड मेड द ट्रिप, यहाँ हैड क्यों लगा है, पास्ट परफेक्ट क्यों लगा है? क्योंकि बात वो पहले ही हो गई थी, कह रहे कि अभी वापस आए हैं, तो वापस आने से पहले जो गए थे, तो ही हैड, इसलिए पास्ट परफेक्ट आ रहा है कि एक काम होने से पहले दूसरा हो गया था ना। ही हैड मेड द ट्रिप टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए। कब? आफ्टर फॉलिंग इल, बीमार पड़ने के बाद। वाइल मिस्टर शिंदे प्रोजेक्ट्स यूनिटी इन पब्लिक, हालांकि जो मिस्टर, ये वाइल का मतलब क्या है? हालांकि, ये दो अलग सेंटेंसेस को दिखाता है। मैं बोलूं कि वाइल you are a very good person, comma your partner is very bad, दो अलग बातें होगी। तो while मिस्टर शिंदे प्रोजेक्ट्स यूनिटी इन पब्लिक, मिस्टर शिंदे जो है वो यूनिटी दिखाते पब्लिक में, वो पूरा यूनिटी, एकता को दिखाते हैं। कॉमा करके लिखा है कि प्राइवेट टॉक्स
लेकिन फिर भी यहाँ समझेंगे, फिर भी लेकिन जो प्राइवेट बातें हैं ना अमॉन्ग द महायुति अलाइज, उन ग्रुप के अंदर जितने लोग जुड़े हैं ग्रुप में महायुति में, उनके बीच जो प्राइवेट बातें हैं ना आर कंटिन्यू, अभी भी कंटिन्यू है विद डिस्कशंस, उनमें डिस्कशन चल रहे हैं इन्वॉल्विंग, जिसमें इन्वॉल्व है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अब ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डिस्कशन के बगल में लिखा है इन्वॉल्विंग, यानी कि डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हुए या करते हुए किसको, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को, यानी कि अभी भी बातें चल रही है। हालांकि मिस्टर शिंदे जो है वो पब्लिक में एकदम ऐसा प्रोजेक्ट करते कि हमें एकता है, और यहां कॉमा में कह रहा है कि लेकिन प्राइवेट बातें चल रही। इतना काफी है गाइस, और थोड़ा देख ले क्या करें, और देख लें। ऐसे यहां लिखा है कि अपोजिशन शिवसेना लीडर आदित्य ठाकरे क्रिटिसाइज्ड, तो ये क्लियर है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्या किया, द डिले को क्रिटिसाइज किया, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू नॉट बी एबल टू डिसाइड ऑन अ चीफ मिनिस्टर फॉर मोर देन अ वीक, देखो कितना अच्छा सेंटेंस, टू से शुरू है, टू नॉट बी एबल टू, इंफिनिटिव है ये कि ना होना, ना हो पाना, काबिल ना हो पाना, टू नॉट बी एबल टू, किस चीज के काबिल ना हो पाना, डिसाइड करने के काबिल ना हो पाना, किस चीज पर डिसाइड नहीं कर पाया, ऑन अ चीफ मिनिस्टर पर, फॉर मोर देन अ वीक, एक हफ्ते से ज्यादा हो गए, आफ्टर द रिजल्ट्स के बाद। अब इज नॉट जस्ट, ये जो इज है ये किस लिए आ रहा है, ये किस लिए आ रहा है, तो इसके लिए आ रहा है, टू नॉट बी एबल टू, ये टू से जो शुरू हुआ है ना यही सब्जेक्ट है यही सब्जेक्ट है, जैसे हम कहते हैं ना इन्फिनिटिव में कि टू कुक इज डिफिकल्ट, तो वही टू से है बट ये नेगेटिव में है, तो टू नॉट बी एबल टू डिसाइड ना कर पाना इज नॉट जस्ट एन इंसल्ट, ये सिर्फ एक इंसल्ट नहीं है टू महाराष्ट्र के लिए इंसल्ट नहीं है, बट ऑल्सो टू द असिस्टेंस, लेकिन उस हेल्प के लिए भी एक इंसल्ट है, कौन सा असिस्टेंस, प्रोवाइडेड बाय देयर डियरेस्ट इलेक्शन कमीशन, जो उनके खास इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एक हेल्प दी गई थी उसके लिए भी ये एक इंसल्ट है। तो देखिए असिस्टेंट के बगल में लिखा है प्रोवाइडेड बाय, ये प्रोवाइडेड बाय क्या है, ये V3 है, तो प्रोवाइडेड बाय, कंडक्टेड बाय, रिटन बाय, ये जितने भी बाय आते हैं ना ये सब क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहलाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, क्लियर है। तो ऐसे ही गाइस बस लाया था, अगर आपको ये पार्सिंग अच्छी लगे, हालांकि मैंने कई वीडियोस तो पार्सिंग पे बनाया, अगर आपको लगता है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं पार्सिंग लाता रहूँ आप लोगों के लिए, जो बिगनर्स हैं, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। बताइए गाइस, थैंक यू वेरी मच।